Hi everyone. तो वेलकम टू द टॉप रैंकर्स अगेन। तो जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ उनको मैं बता देना चाहता हूँ, आज रेशियो की तीसरी क्लास होगी। पहली क्लास में हमने बेसिक कंप्लीट किए थे। अभी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं यानी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, और आज भी हम वही करने वाले हैं। ठीक है, उसी से कंटिन्यू करेंगे। आगे की क्लास में हम और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अ, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आगे जहां से कल फिनिश किया था, तो मैं रिकमेंड करूंगा जो लोग पहली बार हमसे जुड़े हो, सेशन के बाद पिछली दो क्लासेस जरूर देख लेना, क्योंकि हमने बहुत बेसिक से पढ़ाया था। बेसिक बेसिक चीजें बन के अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो पाते हैं, और आने वाले सेशन में उन्हीं बेसिक का हम यूज करने वाले हैं। तो आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, जहां से हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन जहां से हमने कल छोड़ा था वही के आगे, उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें जो अभी तक आपने सीखा है पिछली क्लासेस में से। एक नंबर है, उसको पहले इंक्रीज किया जाता है 15%। उसके बाद फिर अगेन 25% इंक्रीज किया जाता है। तो टोटल रिजल्टेंट क्या होता है, वो 22 नंबर बढ़ जाता है, यानी 22 इंक्रीज हो जाता। तो हमें ओरिजिनल नंबर पूछा गया। ठीक है, तो अभी तक हमने जो सीखा उसी तरीके से करेंगे। हमारे पास बेसिक मेथड एक्स वगैरह मान के तो बहुत होते हैं, लेकिन जो अभी तक हम सीखते आ रहे हैं वही सीखेंगे। पहले इंक्रीज होता 15%। ठीक है, सबसे पहले इंक्रीज होता 15%। 15% की फ्रैक्शन क्या बनती है, जो पहली क्लास में हम सीखे थे। 15% की फ्रैक्शन बनती 3/20। इसका मतलब ये हुआ, जब अगर 15% इंक्रीज होगा तो 20 में 3 की वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। अगर कम होता, डिक्रीज होता, तो 20 में 3 की कमी हो जाती, यानी 20 की कोई वस्तु हमारी 23 रुपए की बन गई होगी। ठीक है, अगर 15% का इंक्रीज हुआ हो। सेकेंड कंडीशन में, हाँ वॉइस क्लियर नहीं है। मैं देख लेता हूँ अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम है हमारे एंड से। हाँ, अगर वॉइस क्लियर है एक बार प्लीज कमेंट कर देना। हमारे एंड से सही है। अगर तब भी नहीं सही, मैं कुछ सेटिंग करने की कोशिश करता हूँ जो भी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो हाय एवरीवन। हाय विवेक। नमस्ते भाई जितेंद्र। थैंक यू विवेक। हाँ ठीक है, आ रही है। तो जहां से कल की क्लास खत्म किए थे वहीं से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन। देखो, हाँ, जो लोग कहते हैं हायर लेवल का पढ़ाओ, कैट लेवल का पढ़ाओ, या अच्छे लेवल का पढ़ाओ, सीडीएस का, तो यार जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ना, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो हमने बेसिक में पढ़ाया था पहले दिन क्लास में उससे बाहर का, मुझे अभी तक नहीं मिला। मैंने 30-35 बुकें जो भी सर्च की, एकदम बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट ही यूज होते हैं। और परसेंटेज चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते, इसका यूज अदर चैप्टर्स में बहुत होता है। ठीक है, जो आने वाले चैप्टर्स हमारे चाहे टाइम एंड वर्क हो, चाहे स्पीड एंड डिस्टेंस हो, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो, प्रॉफिट एंड लॉस, वहां बहुत ज्यादा यूज होगा, वहां अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो पाएंगे। लेकिन मैं भी ट्राई करूंगा आने वाले सेशन में जितने अच्छे क्वेश्चन बन पाते हैं उनको लाने की कोशिश करूंगा। तो पहली कंडीशन हमारी थी 15% की वृद्धि हुई, यानी 3/20 फ्रैक्शन बनी, यानी 20 की वस्तु 23 की होगी। सेकेंड कंडीशन जो हमें दी हुई थी, अगेन इसकी इंक्रीमेंट किया, कितना, 25%। 25% की फ्रैक्शन हमने सीखा 1/4, यानी 4 की वस्तु 5 में बिक गई होगी, यानी 4 की 5 में बिक गई होगी। ठीक है, यही तो हमें दिया हुआ था, जो डेटा दिया हुआ उसको इजी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब क्या होता, अगेन जब दोनों रिजल्ट मिले, फाइनल रिजल्ट मिले, तो 80 की वस्तु, दोनों इंक्रीज है ना, नहीं सॉरी, सेकंड कंडीशन में घटाया जाता है, सॉरी सेकंड कंडीशन में घटाया जाता है।
यानी कि 4 की वस्तु 3 की हो गई होगी 25 डिक्रीज के बाद, 25% डिक्रीज के बाद, यानी 80 रुपए की वस्तु हमारी बन गई होगी 23 से 69 69 की हो गई होगी। ठीक है, ये तो हम जब मान के चले फ्रैक्शन वैल्यू, लेकिन एक्चुअल में क्या था, इसका अंतर डिक्रीज कितना हुआ, 11 यूनिट। समझ पा रहे हैं ना, 11 यूनिट का डिक्रीज हुआ। लेकिन हमारे हिसाब से, हमारे नहीं क्वेश्चन के हिसाब से 22 यूनिट का डिक्रीमेंट यानी डिक्रीज हुआ। यानी हर एक यूनिट जो हम मान के चल रहे हैं वो गैर दून 22 यानी 2 गुना हो गई। ठीक है, तो हम जो हमारा ओरिजिनल नंबर था यानी 80, ओरिजिनल नंबर 80 था, तो 80 गुना 2 यानी 160 रहा होगा। अगर यही हमसे पूछ के रहता फाइनल नंबर कितना होगा, तो 69 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि हर एक यूनिट 2 के बराबर है, दोगुनी है, तो ये 138 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं अगर ये भी क्वेश्चन पूछता? अरे एकदम जीरो से। अगर समझ पा रहे हैं तो अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, यहां से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो। एक तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के, ठीक है, लेकिन यहां से एक बेस हम स्ट्रांग करें जो प्रॉफिट एंड लॉस या अदर चैप्टर्स में आगे काम आएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लें और खुद से ट्राई करें, उसके बाद जहां भी कॉन्सेप्ट आपका मिस हो रहा होगा हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। अरे बिल्कुल टोटल चैप्टर होगा, टोटल चैप्टर नहीं टोटल क्वेश्चन होंगे हमारे। परसेंटेज में हमने सिलेक्ट किए 130 क्वेश्चन, ठीक है, 130 क्वेश्चन परसेंटेज में होंगे टोटल। कल मैंने 20 कराए थे, उसके पहले 10-12 क्वेश्चन कराए थे, आज हमारे 20 से 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद जितनी भी क्लासेस चल पाएंगी 130 क्वेश्चन कराएंगे। आपकी बुक वगैरह में 40 से 50 क्वेश्चन ही होते होंगे, तो हर बुक, हर सीडीएस एग्जाम, प्रीवियस पेपर एग्जाम और जहां तक पॉसिबल होगा एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के भी अच्छे क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करूं। कल इस टाइप का क्वेश्चन हमने स्क्वायर में किया था, आज रेक्टेंगल पे करेंगे। कुलदीप शर्मा कह रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम थी। चलो अब तो ठीक है यार, एक बार रिवाइंड करके देख लेना अब कहां से आपको प्रॉब्लम हुई। हमारे इनसे सही थी। ठीक है, सभी लोगों का 10% आ रहा, हम एक्सप्लेन कर दें कैसे एग्जाम में करना। अच्छा, 37/1, 37 सही 1/2 को हमने सीखा। देखो, जब हम 12 सही 1/2 को बता रहे थे तो 1/8 बता रहे थे, ये उसका ठीक 3 गुना है, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, 3/8। तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बढ़ा दी जाती है, यानी 8 की वैल्यू 3 बढ़ा दी जाती, 11 की हो जाती। 8 रुपए की वैल्यू 11 रुपए हो जाती, रुपए में कन्वर्ट करें चाहे उसकी लेंथ में कन्वर्ट करें, बात एक ही होती। ठीक है, उसके बाद 20% कम हो जाती, 20% की फ्रैक्शन कितनी बन रही हमारी, 1/5, और एक कम हो रही, यानी 5 की वस्तु एक कम हो जाएगी, 4, 5 हमारा बन जाएगा 4। अब देखो, ये लेंथ थी, ये ब्रेथ थी, लंबाई गुना चौड़ाई ही हमारा एरिया होता है। ठीक है, तो हमसे एरिया में कितना परिवर्तन हुआ, लंबाई गुना चौड़ाई, वही पूछा गया। यानी 8×5 = 40, गिरचुक 44 हो गया, यानी 4 से 44 हो गए, 4 यूनिट की वृद्धि हुई। कितने में, 40 में, 40 का 4 10% है। समझ पा रहे हैं ना? देखो, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं, जिस तरह के लेवल हमारा जा रहा है, ये सब क्वेश्चन हमें नहीं लगता अब आएंगे भविष्य में। ये पहले आ चुके हैं हमारे प्रीवियस ईयर में, लेकिन हमें नहीं लगता इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन तब भी हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां से आपकी समझ बैठ रही है। अरे एडवांस से भी ऊपर होगा, एडवांस से भी ऊपर होगा। हाँ राहुल कुमार, नंबर सिस्टम की क्लास में देख लेना, हमने कहा इंड लेवल तक कराने की कोशिश की थी। कैट का क्वेश्चन भी लिए थे कई 7-8, हमने कहा था इससे ऊपर के भी हमने अपने हिसाब से डिजिट कन्वर्ट करके पढ़ाया था। तो हर चीजें जरूरी होती, एक बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे सिखानी है इसलिए मैंने लिया, ऐसा नहीं है आप कर ना पाए। देखो, जब 24 कैरेट सोना होता है तो 100% प्योर होता है, 100% प्योर होता है, यानी उसमें इम्प्योरिटी नहीं होती, कोई अशुद्धता नहीं होती है। लेकिन हमारे पास जो सोना यूज हम करते हैं वो 20 कैरेट, 16 कैरेट, आप लोकल सुनार से खरीदेंगे, हो सकता है 14 कैरेट का भी दे दे, हम समझ नहीं पाते। लेकिन प्योर जो गोल्ड होता है 24 यूनिट का होता है, उसमें इम्प्योरिटी नहीं होती, यानी कि बहुत फ्लेक्सिबल होता है गोल्ड, तो बन भी नहीं पाता। तो 22 कैरेट में पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन हम थोड़ा, ठीक है,
तो 100% होता है, 24 कैरेट हुआ 100%। देखो 24 कैरेट हुआ 100%, तो 22 कैरेट कितना हुआ? 22 कैरेट कितना हुआ? देखो यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन यहां समझो, अब 22 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो हमें दिया हो, जो हमें दिया हो उससे डिवाइड, एकदम यूनिटरी का एक स्टेप स्किप कर दो, यानी जो हमें दिया हो उससे डिवाइड, जो हमें पूछा जाए उससे गुना। ठीक है, एक एक स्टेप स्किप करने की कोशिश करो। ठीक है, तो बस अब तो कैलकुलेशन बची आपके लिए। ये कितना, 25 हो गया, ये हो गया 8, और कुछ कट रहा, ये 4 कट रहा, ये 11, 25 धामा 250, 25 जोड़ते 275/4। ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं की? सॉरी सॉरी, ये 6 आएगा, 6। ठीक है, और बाद में कट के 3 आएगा, तो यहाँ 3 आएगा, तो 3×9 = 27, 3 × 3 2 सही। ठीक है, 91 सही, 2/3%। एक तो ये हुआ, लेकिन हमने कुछ ऑप्शन इसमें चेंज किए थे, इसमें हमने ऑप्शन चेंज किए थे, ये ऑप्शन चेकिंग से नहीं हो रहा था, लेकिन एक कुछ चीजें और समझने की कोशिश करो। ये तो हमारा राइट आंसर आ गया। देखो जो ऑप्शन थे उसमें 90 के आसपास एक ही था, बाकी सब 70-80 के आसपास थे। देखो 24 यूनिट हमारा दिया हुआ था 100, हमें 22 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, यानी 2 यूनिट इस पे कम करना था, 2 यूनिट कम करना था 100 पे, तो हमारा राइट आंसर आ जाता। देखो अगर इसका 10% कैलकुलेट करते, 10 कम कर सकते, 10 इसमें कम कर सकते, कितना कम हो जाता? 2.4, 2.4 कम हो जाता, लेकिन हमें कम कितना करना था? 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट करना था, यानी कि 0.4 अभी हमें और इस पे कम करना है, 0.4 इस पे और कम करना है। 0.4 कितना होता है? 10 का 0.4। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या? तो हमारा लगभग लगभग 91 दशमलव कुछ आ जाता। ठीक है, 91 दशमलव कुछ आ जाता, जो भी आता। तो सारे ऑप्शन जो आपके एग्जाम में थे 91 के आसपास नहीं थे। वो समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे कुछ क्वेश्चन और लेंगे अच्छे। तो अगला क्वेश्चन हम आपको डिस्प्ले कर देते हैं। हाँ, अरे मृत्युंजय यार, बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। किसी दिन बता देंगे हम किस पोस्ट में। ठीक है, कोई बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं है, हर चीजों की शुरुआत छोटे से होती है। ठीक है, अरे कुछ नहीं, बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं। देखो यार, हम जब भी शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से करते हैं। आप भी कभी पढ़ना स्टार्ट किए होंगे, एकदम बेसिक से किए होंगे, ट्रस्ट मी। आगे के सेशन लेंगे, हमने बहुत कुछ नंबर सिस्टम में, जो हमारे रिकॉर्ड देख लो, हमने बहुत कुछ पढ़ा के गए। शुरू में एकदम बेसिक पढ़ाना पड़ता है, बहुत सारे आपके दोस्तों के एकदम बेसिक से ही उन्हें सीखना पड़ता है। तो थोड़ा विश्वास रखो। ठीक है, विश्वास को तोड़ेंगे नहीं। आगे आने वाले सेशन में हम सारी चीजें कवर कराएंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। किसी वर्ग की भुजा 60% कम हो जाती, यानी 10 की 6 हो जाती, 4 हो जाती। ठीक है, यही तो हमसे कहा गया, 60% कम हो जाती, या 100 से 40 कर लो, या 10 से 4 कर लो। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, यानी दोनों साइड हमारी 10 से 4 हो जाती, 60% कम हो जाती। ठीक है, तो फाइनल हमारा एरिया कितना हो जाता? 100 से 4 चौक 16। कम कितना हुआ? 84। कम कितना हुआ? 84। यही हमसे पूछा गया, 84%। कोई बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं यार, थोड़ा विश्वास रखो, अब क्या बताएं। और जो 120-30 क्वेश्चन का हमने टारगेट रखा है, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि हम सब ऐसे ही। और किसी कोचिंग वोचिंग में यार आप लोग पढ़े होंगे, मैं तो गया नहीं हूँ कभी कोचिंग, 30-35 क्वेश्चन परसेंटेज में कराए जाते होंगे। ठीक है, तो आगे कराएंगे। ठीक है,
मेनली जो पहली क्लास में हमने पढ़ाया था उनके एप्लीकेशन हम सीख रहे हैं, कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मेनली इन क्वेश्चन से हम सीख रहे हैं कैसे फ्रैक्शन से हम चीजें इजी करते हैं। ए स्टूडेंट स्कोर 83 सही 1/3% मार्क टोटल मार्क्स। हाँ, ये वाटर लिख गया, वेयर होगा WERE। ठीक है, आप समझ लेना, क्योंकि हमारे लिए भी चीजें नहीं है, इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए टाइप करनी पड़ती, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती, तो मैं समझा दूंगा। अगली कभी क्लास होगी या PDF फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे, वहां एरर सही कर लेंगे। ठीक है, अरे कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, कल हमने सीखा था पहली क्लास में 83 सही 1/3 को हम परसेंटेज को लिखते कितना है, इसको हम लिखते कितना थे। इसको हम लिखते थे 5/6, 5/6। ठीक है, उस दिन हमने पहली क्लास में सीखा था। अच्छा, इन चीजों में होता क्या है, ओरिजिनल वैल्यू ये होती, डिक्रीज करके जो वैल्यू आती ये आती थी। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल नंबर हमारा ये था, जो घट के आया हमारा, यानी कि जो स्कोर किया प्रेजेंट नंबर हमारा 5 हुआ। तो ओरिजिनल नंबर हमारा कितना था, 600 था। 100 गुना ये था, तो प्रेजेंट नंबर भी हमारा 100 गुना हो जाएगा, यानी 500। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे, फिर से दूसरे तरीके से किसी एक्सप्लेन करते हैं, किसी दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप अगर ये नहीं समझ पाए 83 सही 1/3 को कैसे लिखते हैं, तो आर्टिक 24 3 तरह का 9 250/3 परसेंटेज। जब परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे, क्या करते थे, 100 से डिवाइड करते थे, यानी 250/3, 100 से डिवाइड, यानी 100 से डिवाइड। तो 25 दहमा 25 चक्को 100 और 5 2, यानी कि यही से हम 5/6 लिख दिए। हमने पहली क्लास में तो कहा था इन चीजों की प्रैक्टिस करना। ठीक है, जितेंद्र वर्मा यार, अच्छा क्वेश्चन पूछा, कौन सी बुक से पढ़ाते हो। मैं हर तीसरे चौथे दिन एक अमेजन से नई बुक मंगा लेता हूँ, एक नई बुक मंगा लेता हूँ, उससे क्वेश्चन सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, उससे क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करता हूँ। इस समय हमारे पास पता नहीं कितनी बुकें हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। और ये सब क्वेश्चन अभी एसटीडी रिलेटेड क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन का जवाब हम दे देंगे आप लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं, फिर जितने जल्दी हो पाएंगे उससे ज्यादा हम क्वेश्चन करा पाएंगे। देखो, किसी संख्या में 11 सही 1/9 जोड़ने पर, या कोई एक संख्या थी, इसी संख्या का x का कितना है, 11 सही 1/9 जोड़ने पर, 11 9 सही 1/2 जोड़ने पर ये हो जाता 5000। एक तो ये तरीका आप एक्स यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो बेसिक सीखे थे, लेकिन हम जो सीखते आ रहे हैं, इतनी मेहनत करते आ रहे हैं, वो हम करेंगे। यानी 11 सही 1/9 कितना हुआ, परसेंटेज कितना हुआ, 1/9। ठीक है, 1/9, यानी कि 9 यूनिट पे हम 1 यूनिट जोड़ने पर हमारा फाइनली जो 10 यूनिट है वो किसके बराबर है, 5000 के बराबर है, 5000 के बराबर है। तो ओरिजिनल नंबर कितना था, 9। अगर 10 है हमारा 5000, तो 9 कितना है, बस यही कैलकुलेट करना था, यानी 1 यूनिट हुआ हमारा 500। 9 यूनिट कितना हुआ, 500 गुना 9, यानी कि 4500। तो सभी का तुरंत तुरंत आ रहा क्वेश्चन यही। अब जो लोग प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं उन्हें रियलाइज हो रहा होगा, थोड़ी थोड़ी चीजें हम टाइम कम कर रहे हैं, इसलिए बार बार उसी टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए खुद रियलाइज कर रहे होंगे हमारा टाइम कम हो रहा होगा।
अभी जोड़े थे, एक बार घटाने वाला कर लो, एक जोड़े थे एक घटाने वाला कर लो। नितिन कुमार, जब से सी सेट आया है यूपीएससी में, मैंने सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखे, सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखे। तो कभी मौका मिलेगा तो वो क्वेश्चन करा देंगे मैथ का। और मैंने 5-6 क्वेश्चन नंबर सिस्टम में कराए भी थे, मैंने उस समय बताया था ये यूपीएससी में आया हुआ, ठीक है, सी सेट में आया हुआ, उसी समय मैंने बताया था। देख, कोई नितिन कुमार कोई से अपना कोचिंग सेंटर नहीं है, हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं और फ्री में पढ़ाते हैं, कोई कोचिंग सेंटर नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाते हैं, अपना कैमरा होता है, जहां से सेटअप चालू कर दिए, 8 बजे आते हैं प्राइम टाइम में आपके साथ। अच्छा, 7/1/7 देखने से क्या लगा? 7/1/7 देखने से हमें लगा फ्रैक्शन वैल्यू 1/14, ठीक है, ये हमें पता है। अरे 5180 कैसे? अच्छा, आ रहा होगा, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। तो क्या हुआ, 14 ओरिजिनल वैल्यू थी, एक वैल्यू घटा दी, एक घटा दी, यानी 13 बची। घटाने पर 13 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, दी गई 4810। 4810 ही है ना, ठीक है, 4810। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना होगी, 13 39 13 370। एक यूनिट की वैल्यू 370 होगी। अब देखो, 13 यूनिट की वैल्यू हमारी 4810 है, हमें 14 यूनिट चाहिए। अब देखो, 13 हमें पता, एक यूनिट पता, एक यूनिट ही इसमें जोड़ देंगे, 14 बन जाएगा, यानी 370 इसमें जोड़ दो। बस गुणा करने से थोड़ा थोड़ा ये चीजें स्किप करो, हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने की कोशिश करो, ठीक है। तो हम एक एक स्टेप स्किप करने से हमारे बहुत सारे टाइम बचेंगे, ठीक है। तो 0 8 11 5 5180 गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें हर, इसीलिए हर टाइप में क्वेश्चन में कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब स्मार्ट अप्रोच आप मैथमेटिक्स में धीरे धीरे रखते हैं, एक आपके पास पूरा कलेक्शन बन जाएगा कॉन्सेप्ट का, जो एग्जाम में काम आने वाला है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम बढ़ा देते हैं। तो सभी का आ रहा था, सभी का राइट आंसर था, गौरव, अंकित, अंकित गोस्वामी, गौरव शाही, नितिन। अरे कोई पैसे वैसे नहीं, कोई पैसे वैसे नहीं, क्या पैसे वैसे, पैसे वैसे कुछ नहीं कमाते हैं। इवन हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको एडवर्टाइज भी नहीं मिलते हैं कि इरिटेट हो जाओ बीच बीच में, कोई पैसा वैसा नहीं। पढ़ो आप, बस एक ही स्वार्थ है, आप लोगों को सिलेक्शन हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। भाई नितिन कुमार, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? व्यू व्यू में कुछ नहीं होता है। जब YouTube मोनेटाइज होता है, खैर YouTube के आपकी गणित नहीं पता, YouTube जब मोनेटाइज होता है तभी पैसे वैसे आते हैं, जब ऐड वैड आते हैं। हम लोग ऐड वैड भी नहीं करते, कोई ऐड नहीं, यहाँ से आपको कोई ऐड देखने को नहीं मिलेगा। अरे ये सब बेकार की बातें, पढ़ाई करो। क्या क्या क्वेश्चन पूछा करते हैं। चलो, एक संख्या में 116 जोड़ने पर अपने का 16 सही 2/3% बन जाती है, संख्या ज्ञात करें, ठीक है। बिल्कुल, यूनिट डिजिट से भी हो सकता है, यूनिट डिजिट से भी हो सकता है। जब हम प्रैक्टिस सेशन कराएंगे, जब प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेशन कराएंगे, उसमें सारी स्मार्ट अप्रोच लेके चलेंगे, यूनिट डिजिट का भी लेके चलेंगे, कौन से देखते ही क्या एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं उसका भी यूज करेंगे। लेकिन अभी हमें चीजें सीखनी है, ठीक है। बहुत सारे पिछले क्वेश्चन थे जो यूनिट डिजिट से हो सकते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करो। जो लोग पहले दिन से हमारे क्लास में जुड़े हुए, उन्हें समझ में आ रही होंगी ये चीजें, ठीक है। और जो ग्रुप डी का या रेलवे का कोर्स कराया था, जब पेपर सॉल्व करा रहे थे, तो उसमें सारी स्मार्ट अप्रोच ही लगाने की कोशिश कर रहे थे। अभी चीजें सीखने की कोशिश करूं। अगर बेसिक समझे, एक नंबर मान लीजिए एक्स था, इसमें 116 जोड़ देते, 116 जोड़ देते, ये हमारा कितना बन जाता है, 116 सही 2/3%, 116 सही 2/3%, किसका, एक्स का। ये तो हमारा बेसिक, जो हमारी लैंग्वेज दी गई हुई, जो हमारी लैंग्वेज दी गई वो हमारे पास थी। हाँ, सोनेलाल चौधरी शेड्यूल पूछ रहे हैं, 8 बजे होगी अब प्राइम टाइम में, प्राइम टाइम 8 बजे अपना शो चलेगा। दिन में और भी क्लासेस आती हैं, स्पेशल सेशन आते हैं अपने। अगर कोई आपको रिक्वायरमेंट है कि इस टॉपिक में हम कमजोर हैं, आगे हमारा पेपर है, तो वो भी आप बता सकते, जैसे
रेलवे ग्रुप डी वगैरह में स्टैटिक्स वगैरह आती थी, हमारे थोड़ा हटके आती थी, बाइनरी डिजिट वगैरह आती थी, उनके हम स्पेशल सेशन ले लेते हैं। चलो भाई जल्दी जल्दी कर लो, ये क्वेश्चन बाद में पूछ लिया करो, मुझे भी अच्छा लगे, फ्लो टूट जाता है, ठीक है। जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या? अरे चैप्टर शुरू हुए बहुत टाइम हो गया। आकाश कुमार, आज तीसरा सेशन है हमारा, 33वें 34वें क्वेश्चन में है। अच्छा सिर्फ इस क्वेश्चन को करो नहीं पढ़ो यार, जब 116% हो जाती 116 जोड़ने पर, यानी कि उसमें इंक्रीज कितना हुआ? 16 सही 2/3। देखो कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है, उस वो कितनी बन गई, कितनी ज्यादा बन गई? 16 सही 2/3% ज्यादा बन गई, 16/3% ज्यादा बन गई। कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, 16 सही 2/3% ज्यादा बन गई। क्यों ज्यादा बन गई? क्योंकि हमने एक से 116 जोड़ दिया। और इस 16 सही 2/3 को लिख सकते हैं 1/6, यानी उसी संख्या का 1/6 जोड़ने पर 116 बन जाती है। 1/6 जोड़ने पर 16 बन जाती, तो टोटल हमारी वैल्यू एक रही होगी, यानी 116 × 6। ठीक है, 16 × 96, 6 × 6 696। समझ गए? केवल देख के समझ के करना। हमने बताया क्या, कोई संख्या अपने आप में, मान लीजिए हमारे पास 300 लिखा हुआ है, ये भी अपने आप में 100% है। अब इसी संख्या में 116 जोड़ने पर 116 सही 2/3% बन जाती है, यानी ऐड कितना हुआ? 100% तो अपने आप में थी, तो 16 सही 2/3% जोड़ने पे 116 ज्यादा हो जाती, यानी 116 जोड़ने पर 16 सही 2/3 ज्यादा हो जाती। ठीक है, 16 सही 2/3 को हमने क्या लिखा है? 1/6, यानी 1/6 जोड़ने पर 116 हो जाती, तो एक कितना होगा? 116 × 6 इक्वल टू 696, राइट। 108 कैसे ला रहे हैं आप? 108 मत लो, 108 मत लो, महापाप है। बिल्कुल नितिन यार, जल्दी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपका समय बहुत कीमती है, सभी का समय कीमती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ लें, जल्दी से, जल्दी से पढ़ लें। तो ऋषि भरद्वाज पुष्पेंद्र सिंह का राइट आंसर थे। अच्छा, 81 सही 9/11 देख के कुछ आपको रियलाइज होता है? 81 सही कितना लिखा हो? 9/11%। अच्छा, 11 देख के कुछ रियलाइज होता है? 1/11 देख के, 1/11 देख के हमें याद आ रहा होगा 9 सही 1/11। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन हमारी बनती थी, परसेंटेज की फ्रैक्शन बनती थी 1/11। ठीक है, अगर यहाँ 11 है तो यहाँ 11 ही होगा। तो ये कितना गुना, अगर थोड़ा ध्यान दें तो ये कितना गुना है? 9 गुना। ठीक है, 9 गुना है। ठीक है, तो हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9 गुना हो जाएगी, यानी 9/11। तो हमें इसको देख के सीधा याद आना चाहिए, परसेंटेज में फ्रैक्शन कितना लिखा? 9/11, राइट। अगर 9/11 दिया हुआ है, कोई संख्या ओरिजिनल 11 थी, 9 बन जाती। क्यों बन जाती? क्योंकि 22 घटाया गया, 22 घटाया गया, यानी 2 यूनिट घटाया गया। कोई संख्या अपने आप की 81 सही 9/11 तब बन जाती जब 22 घटाया जाता है, इसी को हमने लिखा 9/11, यानी कि 22 यूनिट कम हो जाती। क्यों कम हो जाती? 11 से जब 9 हो गई। ठीक है, तो एक यूनिट हमारी कितनी हुई? 11। तो हमसे जो भी पूछे, घटी वैल्यू पूछे 9 गुना 11 हो जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू पूछे 11 गुना 11, यानी कि 121 हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना कि हम ऐसे ही बता रहे हैं? समझ पा रहे हो तो बहुत बढ़िया। सुनियाल, जीडी की जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन हम रिवीजन बैच चलाएंगे। जिस दिन आपका जीडी का रिवीजन आ जाएगा उस दिन हम 100% रिवीजन कोर्स चलाएंगे। कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा भाई, कब से एग्जाम है, जिस दिन पता चल जाएगा हम रिवीजन कोर्स चलाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो।
अगर क्वेश्चन ना समझ में आए फिर से कमेंट बॉक्स आपके पास है, उसमें भी हम विद इन 24 आवर रिप्लाई करेंगे। अगर यहाँ नहीं समझ में आता, लाइव क्लासेस इसीलिए चल रही है कि आप हमसे पूछ सकें। आपकी तुरंत कमेंट हमारे पास बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, उसमें आपका दिख जाता है, ठीक है, जो भी आप हमसे बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ लें जल्दी से। क्वेश्चन ये है, चीनी की मूल्य 30% घट घट जाती तो हम कितना खपत बढ़ा दें कि जो फाइनल रिजल्टेंट हो हमारा 10% की कमी हो, ठीक है। देखो एक चीज होता है, प्राइस को हम जब कंजम्पशन से गुणा करते हैं, टोटल रेवेन्यू होता है, ये तो बेसिक है। हमारे पास मान लो 5 kg चीनी है, उसको मल्टीप्लाई किए, कंजम्पशन कितना है, प्राइस कितना है, 10 रुपए kg, ठीक है। यानी कि कंजम्पशन इंटू प्राइस इक्वल टू हम खपत या एक्सपेंडिचर। इसका यूज थोड़ा कम है लेकिन समझने के लिए है, समझने के लिए, ठीक है। एक वैल्यू बढ़ रही है, उस अगर इसमें से कोई वैल्यू घटेगी, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर भी घटेगा। कोई भी एक वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा एक्सपेंडिचर भी फाइनल बढ़ेगा। अगर हमें इसको एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है तो एक को बढ़ाओ दूसरे को घटाओ, ठीक है, एक को बढ़ा दो एक को दूसरे को घटा दो। लेकिन इसका यूज आगे है, ठीक है, आगे हम और डिटेल में पढ़ाएंगे। तो होता क्या है, चीनी के मूल्य में 30% कमी आ जाती है। यानी अगर 100 रुपए रही होगी, 100 रुपए रही होगी, फाइनल में 30 हो गई, 70 हो गई होगी 30 की कमी से, ठीक है, -30% कमी से। लेकिन हमसे कह रहा जब हम पहले 100 रुपए खर्चा करते थे तो अब 10% फाइनल कम करना। अरे बिल्कुल तबीयत ठीक है। तबीयत में क्या हुआ? मनी भाटिया कह रहे हैं तबीयत ठीक है। ऐसा क्या कह रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है? अरे अरे बिल्कुल तबीयत ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तो हमें फाइनल कितना होता, हमें 100 रुपए पहले खर्च करता था, वो क्वेश्चन में कह रहा हम आप 90 रुपए ही खर्चा करें, ठीक है। लेकिन फाइनल उसका 70 रुपए जो कमी आई है उस वजह से खर्चा हो रहे हैं। खर्चा कितना करना, 90। यानी हम बढ़ा कितना दें, 20 रुपए अगर बढ़ा दें, 20 रुपए बढ़ा क्यों दें, कंजम्पशन की वजह से, ठीक है। हम जो खपत है वो 20 रुपए अगर बढ़ा दें, 20 यूनिट 20% बढ़ा दें, कैसे भी समझे आप अपने अपने तरीके से, तो हमारा 90 हो जाए। कितना बढ़ा दें, 20 बढ़ा दें, लेकिन कितने में बढ़ा दें, ये सबसे इंपॉर्टेंट। 70 में से, 70 में से तो हमारा 90 बन जाए इंटू 100। अब देखो करो क्या, परसेंटेज अभी छोड़ो, परसेंटेज अभी छोड़ो, अच्छा कर लो। अब यहां से देखो, एक तो आपके पास है कैलकुलेट कर लो, एक तो तरीका है कैलकुलेट कर लो, लेकिन 1/7 की वैल्यू कितनी होती थी, 14 सही 2/7%, ठीक है। 1/7 की वैल्यू कितनी होती थी, 14 सही 2/7%। अगर हम यहां से ये जीरो हटा दें, ठीक है, अगर ये परसेंटेज में लिखा हुआ है, अगर हम इसको ले लें फ्रैक्शन में, तो 2/7 लिखा हो, यानी 2/7 की वैल्यू चाहिए, 2/7 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 28 सही 4/7, 28 सही 4/7%। देखो आपके पास ये भी ऑप्शन था, कैलकुलेट यहां से कर लेते तब भी वही आता। लेकिन ये चीजें कल परसों यही इसीलिए सीखी थी, जल्दी जल्दी कर लें। अरे एकदम ठीक है। चलो हो गया हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश, नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिलता है यार, पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन, यूट्यूब मुझसे नाराज है। तो मैं तो बता रहा हूँ, मैं ही नोटिफिकेशन हूँ, यही समझ लो कि हम 8 बजे आते हैं प्राइम टाइम में, 8 PM। क्यों नोटिफिकेशन नहीं मिलता, यूट्यूब से मेरी कोई दुश्मनी होगी? यूट्यूब ही बेचता है।
एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं समझने के लिए। क्या कह रहा है, कृष्णा की आय राधा से की आय से 16 से ही 2/3% ज्यादा है। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी हुई, 1/6। एक हमारे पास है कृष्णा, एक हमारे पास है राधा, ठीक है। कृष्णा है राधा है, क्वेश्चन क्या है, कृष्णा की आय राधा से 16 से ही 2/3% ज्यादा है। अगर कृष्णा की आय राधा से, अगर ये ओरिजिनल क्वांटिटी होती उससे एक ज्यादा, 1 यूनिट ज्यादा, यानी 7 यूनिट ज्यादा है। अब पूछ क्या रहा हमसे, कृष्णा राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत कम है, 1 यूनिट कम है, यानी 1/7 कम है, 1/7 कम है कृष्णा की आय से। 1/7 को हम क्या लिखते थे, सीधा सीधा 14 से ही 2/7%, ठीक है। चलो, तो वही अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी से। इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक पी है एक क्यू है। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। एक पी है एक क्यू है। जो पी है बड़ा है, कितना बड़ा है, 6 गुना, यानी अगर क्यू एक होगा तो पी हमारा 6 होगा, राइट। यही तो हमारा दिया गया है, यही तो हमारा दिया गया है, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। बताइए क्यू पी से कितना छोटा है, कितना छोटा है, 5 यूनिट छोटा है। 5 यूनिट छोटा है, यानी 5/6। अब 5/6 की फ्रैक्शन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 1/6 की फ्रैक्शन होती 16 सही 2/3, तो 5/6 से उसका 5 गुना, यानी 83 सही 1/3। 83 सही 1/3, इसको डायरेक्ट लिखना है, इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। 83 सही 1/3%, राइट। क्या गलत कर दिया, अरे क्या गलत कर दिया भाई। ये क्या गलत कर दिया कुछ। अच्छा, कम है, कम है, कम है, कोई बात नहीं। अरे कम है तो कर लेना। आ, अरे कम है तो कर लेना बाबू, हम अधिक पढ़ लिए थे, कोई बात नहीं, कम वाला अधिक वाला विकल्प। कृष्णा की राधा की आय से 16 सही 2/3 कम है। अरे कर लेना, पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी। स्क्रीन हमारे पास जैसे आपके पास दिख रहा है वैसे हमारे पास दूर दिख रहा है, ठीक है। आपके पास स्क्रीन पास होगी, कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अरे क्यों गुस्सा हो रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। कम को मैंने ज्यादा पढ़ लिया था, कोई बात नहीं। चलो, 3 लोग हैं, एक रेशियो और परसेंटेज दोनों का मिक्सर, रेशियो और परसेंटेज दोनों का मिक्सर। एक्स के पास वाई से दुगना रुपया, 3 लोग हैं, एक्स वाई जेड। एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपया, यही दिया गया है। यानी अगर इसके पास 1 यूनिट था तो इसके पास 2 यूनिट है। अगली लाइन कह रहा है, और वाई के पास जेड से 50% अधिक रुपया है। यानी कि अगर इसके पास 1 रुपए होगा तो इसके पास कितना होगा, 1.5, 50% ही हुआ, ठीक है। तुम y को सेम कर लो, y को सेम कितना कर लो, 3 बना लो। इसको अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करें तब भी बन जाएगा। लेकिन क्या करो, पॉइंट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हमेशा के लिए खतरनाक होते हैं, हमने पहले ही बताया था एग्जाम के लिए। तो इसको 3 3 बना लो, इसको 3 बनाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई। ये रेशियो हमने सीखते आए हैं। तो हमारा एक्स वाई जेड का रेशियो कितना बन गया, 3 3 6 3 2, ठीक है, 6 3 2, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। अरे पिछले वाले क्वेश्चन, अरे देख लेना यार, हम भी इंसान हैं, कम को ज्यादा पढ़ लिया था। अब पीछे पड़ गए, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है, तीनों का औसत जो है 110 है। अगर इनका औसत 110 है तो टोटल वैल्यू कितनी होगी। औसत अगर 3 लोगों का 110 है तो टोटल होगा 110 गुना 3, टोटल हमारे पास अमाउंट होगा 110 गुना 3, यानी 6 3 9 3 11, 11 यूनिट हमारा है 110, ठीक है। 11 यूनिट है हमारा 110, 110 गुना 3 यानी 330,
330, तो एक यूनिट कितना हुआ? 33। एक यूनिट हमारा हुआ 33, 30 हुआ, 30 सॉरी, 30 हुआ। एक यूनिट हमारा हुआ 30। तुमसे पूछा गया, अब एक्स वाई जेड किसी पूछे, हम 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 6 गुना 30, वाई की वैल्यू 3 गुना 30, जेड की वैल्यू 2 गुना 30, ठीक है। तुमसे एक्चुअल में पूछी गई एक्स की, तो 6 गुना 30 यानी 180। 180 रुपए, 180, हाँ भाई, राइट आंसर। 180 पुष्पेंद्र, बिल्कुल। कपिल कुमार, बिल्कुल 180 भाई। रेशियो परसेंटेज का मिक्सचर, इसीलिए हम रेशियो पहले पढ़ाए थे, अब परसेंटेज पढ़ा रहे हैं। आने वाले चैप्टर में परसेंटेज का बहुत ज्यादा यूज है। दो तीन क्वेश्चन इस टाइप के कर लेते हैं जो हमारे प्री लेवल में आते हैं, मेंस में कभी नहीं आते, प्री लेवल में हमारे आते हैं। एसएससी, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ, चाहे एमटीएस हो, और भी साइंटिफिक असिस्टेंट के एग्जाम होते हैं एसएससी के, स्पेशल पोस्ट के लिए होते हैं, जीडी के लिए होते हैं, कई सारी रिक्रूटमेंट कराती है एसएससी। एक विद्यार्थी को 3/5 से गुना करने को कहा गया। देखो, ये सही वैल्यू थी। उसने कर कितने से दिया? 7/4 से। ये गलत वैल्यू जो हम कर दिया उसने, ठीक है। तो हम करो क्या, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो एक नंबर मान लो कि ओरिजिनल नंबर एक रहा होगा। ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा? जो नीचे डिनोमिनेटर में यानी हर में नंबर दिए गए उनका एलसीएम, यानी 7 4 का एलसीएम 28। नंबर हमारा रहा होगा 28। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, तो 7 चौक 28, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू हट जाएगी। हम शुरू से कह रहे हैं डिवीजन सबसे खतरनाक होता है आपका एग्जाम में। डिवीजन से हमेशा बचना है, भाग से हमेशा बचना है। भाग और पॉइंट से, ये दोनों सबसे खतरनाक होते हैं। तो इसलिए हमने 28 मान लिया। तो 28 को 3/7 से गुना करना था उसको एक्चुअल में। तो 7 चौक 28, 4 3 12, तो 12 नंबर लाना था उसको, एक्चुअल वैल्यू 12 लानी थी। लेकिन उसने क्या किया? 7/4 से गुना किया, यानी 3/4, सॉरी, 3/5 और 7/4 है। 3/5 और 7/4 है। 3/5 और 7/4 था। मैं ट्राई करूंगा कल मेरे पास भी सॉफ्ट कॉपी रहे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अभी आपके साथ डिस्प्ले में लगा हुआ है इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही। कोई नहीं, गलतियों से ही चीजें सीखने को मिलती। ठीक है, कल से ट्राई करूंगा मेरे पास सॉफ्ट कॉपी रहे। तो आज भर की दिक्कत है। तो नंबर हमने क्या मान लिया? 4 और 5 का एलसीएम 20। अब 20 से मल्टीप्लाई करना था, यानी 5 को 20, 4 3 12। उसने कर कितने से दिया? 7/4 से, यानी कि 4 5 20, 7 5 35। तो सही आंसर आना था 12, गलत आया 35। ज्यादा कितना आ गया? 23 यूनिट। 23 यूनिट ज्यादा आ गया। अब समझो, देखो, 23/12 × 100 आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से स्मार्ट अप्रोच करने की सीखो। अगर यहाँ 24 होता तो क्या होता? 24 होता, सीधा सीधा 200% ज्यादा हो जाता। 24 होता तो सीधा सीधा 200% ज्यादा हो जाता, ठीक है। 200% आंसर होता, लेकिन एक यूनिट अभी कम है, यानी 1/12 अभी कम है। 1/12 की फ्रैक्शन हमारी क्या होती थी? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो 100 से गुना कर दो, ठीक है। हम, देखो, आपके पास ये भी ऑप्शन है, तुरंत कैलकुलेट करके ऑप्शन की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन की तरफ बढ़ जाएंगे, लेकिन करो क्या? अगर हम 23/12 को 24 लिख लें, ठीक है, तो ये तो पूरा 200% हुआ। और 200% में 1/12 घटा दो, ठीक है। 200% में 1/12 घटा दो। 1/12 की फ्रैक्शन कितनी बताई थी? 8 सही 1/3, ठीक है। यानी कि 200% में 8 सही 1/3 घटा दो, तो हमारे पास राइट आंसर कितना हुआ? 191 सही 2/3, ठीक है। आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें, फ्रैक्शन का मतलब यही होता है, आप छोटी छोटी चीजें सीखो, ठीक है।
अनिल शुक्ला डेली यार 20 से 25 कराने की कोशिश करेंगे। 6-7 सेशन चलेंगे, 130 क्वेश्चन का कलेक्शन है हमारे पास, वही वही कराने की कोशिश करेंगे। अरे ऐस सेवा कुछ नहीं, कल से सॉफ्ट कॉपी अपने पास भी रखेंगे जिससे मुझे इतनी दूर देखना ना पड़े, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी, क्योंकि दूर देखना पड़ता है इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। अरे 3/7 तब भी आंसर आता आपको, आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो। कोई बात नहीं, चलो एक दो तीन क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लगा हो, अगर चीजें समझ गए तो आपको कम टाइम लग रहा होगा। तो उसे करना कितना था, 4/3 से मल्टीप्लाई करना था। उसने कर कितने से दिया, 3/4 से। यानी ये सही वैल्यू यहाँ पे लानी थी, यहाँ गलत वैल्यू लानी थी। अब करो क्या, एक नंबर मान लो, 4 और 3 का एलसीएम जो भी हमारा हर में दिया गया है उसका एलसीएम एक वैल्यू मान लिया, यानी 12। अब 12 को 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, यानी कि 16 लाना था, राइट। वो ले कितना आया, 12 को 3/4 से गुना कर दिया, ठीक है। इसको ऐसे गुना करना था, इसने इससे गुना कर दिया, ठीक है। 12 गुना 3/4 यानी 9, ठीक है भाई। तो कम कितना हो गया, 7, 7 यूनिट कम हो गया। कितने में, 16 में। तो 7/16 × 100। देखो आपके पास एक तरीका है, 7/16 इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। दूसरा तरीका जो 1/16 की हमने फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी उससे कर लो। 1/16 कितना होता है, 6 सही 1/4, राइट, ठीक है। तो हमें 7 गुना इसका निकालना है, इसका 7 गुना निकालना, तो 7×6 = 42, 42 सही 7/4। अब देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो इसको ब्रेक कर लो, यानी 43 सही 3/4 ला सकते थे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, इसको आप कैलकुलेट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो वही अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। अरे छोड़ो अभी पढ़ो, फिर कभी बताएंगे, मिलेंगे, सिलेक्शन विलेक्शन हो जाए फिर बताएंगे हम क्या करते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन, 5/3 से करना था, 3/5 से कर दिया, यानी 5/3 से करना था, कर कितने से दिया, 3/5 से। तो एक नंबर मान लो, इन दोनों का एलसीएम यानी 15 मान लिया, ठीक है। उसे मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, यानी 5/3 से जब गुना करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। जब 3/5 से कर दिया, आ गया 5×3 = 9 आ गया, राइट। ये तो हमें दिया गया था। अब कितना परसेंटेज कम हुआ, अगर ध्यान से देखें, दोनों को 4 से अगर गुना कर दें तो यहाँ आया 100, दिख रहा ना, ठीक है। 100 दिख रहा है, यहाँ 36, यानी 100 से कोई 36 वैल्यू हो गई, हमारी 64 की कमी आ गई, ठीक है। तो यही 64% कम हो गया, 64% की त्रुटि यानी कम हो गया। कैसे भी पूछा जा सकता, परसेंटेज इरर भी पूछा जा सकता, कितने की कमी आई वो भी पूछा जा सकता। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अरे अभी पढ़ लो, 64% राइट आंसर। 64% आ रहा है, कपिल का आ रहा है, ऋषि का आ रहा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लें जल्दी से, जो फ्रैक्शन बताए उनका यूज करने की कोशिश करें।
देखो पहले इंक्रीज कितना होता है, 57 सही 1/7। अच्छा 1/7 देखने से कुछ याद आ रहा है? 1/7 से देखने से कुछ याद आ रहा है? 14 सही 2/7 तो याद आ रहा होगा परसेंटेज में। तो अगर 57 सही 1/7 लिखा हुआ है तो हमें समझ जाना चाहिए 4/7 लिखा हुआ है, जबकि हमने पहली क्लास में चीजें बताई थी। तुम्हारा लिखा कितना हुआ है? 57 सही 1/7%। इसको देख के लग गया 4/7 लिखा हुआ है। अगली लाइन पे क्या लिखा हुआ है? 16 सही 2/3 बढ़ जाता है। 16 सही 2/3 देख के क्या लगा? 1/6। ये बढ़ जाता, आगे क्या होता है? दोनों बढ़ जाते हैं क्या? हाँ दोनों बढ़ जाते हैं, दोनों बढ़ जाते हैं। यानी अगर 7 वैल्यू रही होगी, 4 का इंक्रीमेंट होके 7 से 11 हो गई। ठीक है, क्यों हो गई? क्योंकि बढ़ जाती है टिकट की बिक्री। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? प्राइस भी बढ़ जाता है 1/6, यानी 6 से 7 हो जाता है। अब फाइनल क्या होता है? फाइनल क्या होता है? हमारे जो फाइनल आमदनी होती है, नंबर ऑफ टिकट और कितनी संख्या में बिकी, उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अभी ना करो, देखो 6 × 7 इक्वल टू 11 × 7 करना था। ठीक है, देखो 7 से 7 कट गया। अब वही समझो, वही समझो, यहां से अगर हम 7 से 7 कट देते हमारा काम हो जाता। ठीक है, इसलिए मुझे ये सिखाना पड़ा कि अगर यहां से भी कोई वैल्यू रेशियो में होगी तो वो भी कट जाएगी, एक ही बात आएगी। तो आप सीधा क्या करना एग्जाम में, एग्जाम में नहीं, एग्जाम में तो माइंड में करना। तो 6 से 11 हो जाएगी, 6 से 11 हो जाएगी, यानी 5/6 की वृद्धि, 5/6 की वृद्धि। इसको तो परसेंटेज में कई बार मैंने बताया, 83 सही 1/3। अरे मैच देखते हैं भाई, मैच बहुत देखते हैं, मैच बहुत देखते हैं। 83 सही 1/3, मैच बहुत देखते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछा करते हैं मैच। 5/6 की फ्रैक्शन वैल्यू बहुत जगह यूज होती है भाई। चलो देखो, परसेंटेज करते हुए इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो टफ टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो दो चैप्टर को मिक्स करके आते हैं। ठीक है, दो चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन आएंगे। तो गुड इवनिंग भावेश कुमार, यार काफी लेट आए हैं आप तो। कोई बात नहीं, रिवाइंड करके देख लेना जब भी आपको टाइम मिले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो टोटल खर्चा कितना हो, जो प्राइस होगा और जितना कंजम्पशन होगा उसका मल्टीप्लाई। अगर हम 5 किलो चीनी खर्चा कर रहे हैं, उनका चीनी 5 रुपए 1 किलो आती, टोटल 25 रुपए का खर्चा आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई। चीनी के दाम में कितनी वृद्धि होती? 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन हमने सीखी 1/6, यानी 6 से 7 हो जाती, 6 से 7 हो जाती। ठीक है, दिख रहा ना? ठीक है, दिख रहा। उसके बाद क्या होता है? जो खपत होती 20% कम हो जाती, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 1/5 कम हो जाती है, यानी 5 यूनिट थी, 1 यूनिट कम हो गई, यानी 5 से 4 हो जाती। ठीक है, 5 से 4 हो जाती है, यानी टोटल हमारा जो खर्चा होता है प्राइस गुना कंजम्पशन, यानी 30 से 28 हो गई, 30 से 28 हो गई। ठीक है, यानी 15 से 14 हो गई, 15 से 14 हो गई। कमी कितनी है? एक की, कितने में? 15 में। कमी कितनी आई? 15 की। तो 1/15 की फ्रैक्शन हमने सीखी थी, कल ही सीखी थी। कितनी सीखी थी? हाँ 6 सही 2/3, 6 सही 2/3%। ठीक है, कल की क्लास में, परसों की क्लास में सीखी थी। 20/3 भी कह सकते हैं, और 6 सही 2/3 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आज के दिन का भाई लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। कल और अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे।
आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने 50 से अधिक क्वेश्चन के आसपास कर लिए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन भी बचे हुए हैं। बांग्लादेश 239। अभी 6-7 बालें बची हुई हैं। भावेश कुमार यार, आपको परसों की क्लास थोड़ा डिटेल में देखनी पड़ेगी। वहां पे हमने बेसिक से सिखाया था, क्यों होगा। ठीक है। अच्छा, तब भी सीख लो यार, किसी का दिल नहीं मारना चाहिए। कितना था? 1/15। ठीक है। 1/15 था, फ्रैक्शन वैल्यू थी। फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना कर देते। ठीक है, 100 से गुना कर देते, यही समझ लो। परसेंटेज में बनाने के लिए फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज में बनाने के लिए। वहां तो 1 घंटे हमने इसी पे बताया था, एकदम बेसिक बेसिक। तो 5 से गुना किया, 5 से डिवाइड किया, 5×3 = 15, 20, यानी 20/3। 20/3 को लिख सकते हैं 6 सही 2/3 प्रतिशत। ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लो, उसके बाद मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है। हाँ, 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमारे इनसे सही है। अरे, चीनी के 20% की फ्रैक्शन क्या हुई? 1/5। क्या इंक्रीज हो रहा है? ठीक है। तो 5 से 6 हो जाती है। अब हमें अगेन 5 यूनिट लानी, 5 यूनिट अगेन लानी, किससे? 6 से। तो 1 यूनिट की कमी। ठीक है। 1 यूनिट कमी किस पे? 6 पे। 1/6। 1/6 को हमने सीखा था 16 सही 2/3 प्रतिशत। राइट। और कोई डाउट हो कोई भी क्लास में, कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं। 24 घंटे के अंदर हम रिप्लाई करेंगे। ठीक है। रिप्लाई तो बहुत जल्दी करेंगे, लेकिन ज्यादा टाइम हमारा 24 घंटे होता है। ठीक है। कमेंट बॉक्स में जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं उनका रिप्लाई करते हैं। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती, कल अच्छे क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। ठीक है। तब तक ख्याल रखिएगा। अच्छा, मैच भी चल रहा है, सही है। तो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। जुड़े रहें टॉप रैंकर के साथ। आपको अदर टाइमिंग में अच्छे अच्छे एजुकेटर आते हैं, अच्छी चीजें पढ़ा के जाते हैं। सुबह 9 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती, सचिन सर की। उसके बाद सोनल मैम आती हैं, और बीच में उत्तमा मैम की ग्रामर की क्लासेस चलती है, और रवि सर करेंट अफेयर लाते हैं। सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है। जैसे कोई नया एग्जाम का आपकी डेट लिस्ट आती है, तो रिवीजन कोर्स भी यहाँ चलता है। 1-1.5 महीने की प्रैक्टिस होती है। ये सब चीजें हमारे इन से होती है। आपके इन से बचिए, रेगुलर जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। तो इसी के साथ गुड नाइट ऑल ऑफ यू। हाँ, कल मिलेंगे 8 बजे डेली। डेली 8 बजे मिलेंगे कल, सेशन 4।